हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 9वीं प्रश्नावली 1.5 के कुछ सवाल। देखिए, पहला सवाल दे रखा है ज्ञात कीजिए। उसमें 3 सवाल दे रखे हैं। पहला दे रखा है 64 की घात दे रखा है 1/2। ठीक है, उसमें घातांक नियम का यूज़ करेंगे हम। देखिए, 64 की घात 1/2 है तो 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं? क्या लिख सकते हैं 64 को हम? 64 को लिख सकते हैं 8 गुणित 8 की घात क्या है 1/2। अब यहाँ पे 8 कितनी बार है? 2 बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या हो गई 1/2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? देखिए, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a की घात m की घात क्या है n बराबर क्या होता है a की घात m गुणित n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8 की घात 2 उस पूरे की घात क्या है 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 की घात 2 गुणित 1/2। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 8 की घात क्या बचेगा 1, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 32 की घात 1/2। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 32 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 5 बार 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 बार 2। सॉरी, 32 की घात 1/5 दे रखा है आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी घात क्या है 1/5। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ 2 की घात 5 पूरे की घात हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यही वाला फॉर्मूला लग रहा है a की घात m की घात n इज इक्वल टू होता है a की घात m गुणित n, यानी कि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा 2 की घात 5 गुणित 1/5। यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की घात 1, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं हम। सेकंड का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है 9 की घात दिया है आपको 3/2। 9 की घात 3/2। अब इसको कैसे हल करेंगे? 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 9 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणित 3 की घात क्या है 3/2। अब यहाँ पे 3 क्या है 2 बार है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी 3/2। यहाँ पर भी वापस से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मैं a की घात m पूरे की घात n इज इक्वल टू क्या होता है a की घात m गुणित n। ठीक है, यहाँ पे भी घातों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की घात 2 गुणित 3/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3। ठीक है, अब क्या करना है 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुणित 3 गुणित 3 क्या हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, पहला क्वेश्चन दिया है 9 की घात 3/2। इसमें क्या है 9 की घात 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 उस पूरे की घात क्या हो गई 3/2। ठीक है, अब देखिए 3 की घात 2, 3 2 बार है तो मैं इसको 3 की घात 2 लिख सकती हूँ। फिर क्वेश्चन देखिए, ठीक है मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल दे रखा है 9 की घात 3/2। अब देखिए 9 की घात 3/2 वैसा वैसा आप 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 गुणित 3 लिख सकती हूँ, पूरे की घात क्या हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पे 3 कितनी बार है 2 बार है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 3 की घात 2 और उस पूरे की घात 3/2 हो गया। वापस मैंने यहाँ पे यही पे फॉर्मूला लगाया है a की घात m की पूरे की घात n बराबर क्या हो जाएगा a की घात m गुणित n, यानी कि घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। अभी आ गया मेरा 3 की घात 2 और गुणे में 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की घात क्या हो जाएगी 3, 3 को मैं 3 बार लिख दूँ 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर क्या हो जाए 3 तिया 9 9 तिया 27। ये इसका आंसर है। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है 16 की घात 3/4 दे रखी है। अब 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2
गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 को 4 बार लिख सकती हूँ। उसकी घात क्या आ जाएगी 3/4। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है 4 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या है 3/4। अब इसको वापस से इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m डॉट n। अब देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे में क्या आ जाएगा 3/4, 4 से 4 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इसका गुणा कर दी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या दिया है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। ये सवाल दिया है। अब आपको पता है कि जब गुणे में घातें होती है तो क्या होता है, जब आधार का गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की घात m डॉट a की घात n इज इक्वल टू क्या होता है a की घात m प्लस n होता है, यानी कि गुणे में घातें क्या होती है जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको हल। क्वेश्चन है अपना 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। अब आपको पता है आधार सेम है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 की घात 3 प्लस 1/5। अब यहाँ 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 3 और 5 है, इसका आप क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 15। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, 2 गुणित अभी कितना हो गया 13/15। ठीक है, 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात दे रखा है 1/4। अब बटे में घातें क्या होती है, बटे में घातें घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस n, यानी कि जब आधार का भाग होता है तो घातें घट जाती है। ठीक है, अब फिर सवाल दे रखा है 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4 बराबर, बस फॉर्मूला लगा दो, 11 की घात क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार आते हैं 2 बार में आएगा, तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 11 की घात 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात क्या दिया है 1/2। और इसमें देखिए आधार अलग अलग है और घातें क्या है एक जैसी है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की घात m डॉट b की घात m बराबर क्या होता है a डॉट b पूरे की घात क्या हो जाएगी m, यानी कि दोनों का गुणा हो जाएगा और एक घात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा। सवाल दे रखा है 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2, तो क्या हो जाएगा 7 गुणित 8 पूरे की घात क्या हो जाएगा 1/2। अब 7 में 8 का गुणा कर दो क्या आ जाएगा 56 की घात क्या हो गई 1/2, ये इसका आंसर।